उससे प्यार निभाने की उम्मीद हम कैसे करते? उससे प्यार निभाने की उम्मीद हम कैसे करते जो मोहब्बत के नाम पर धोखा करती रह गई? उससे प्यार निभाने की उम्मीद हम कैसे करते जो मोहब्बत के नाम पर धोखा करती रह गई और इंतज़ार किया जिसका हमने सच्चे दिल से, वो हर रोज़ बिस्तर और बहाने बदलती रह गई। थैंक यू गाइस, थैंक यू। तालियां ज़्यादा बजा दी, पता चला कुछ अच्छा नहीं सुनाया, कट गया आप लोगों का ही। तो माई सेल्फ रविंदर सिंह, और मेरा पहली बार है तो मैं वैसे थोड़ा कॉन्शियस भी हो रखा हूँ। मैं आपको मोहब्बत पे कुछ सुनाता हूँ क्योंकि बड़ा प्यारा ही सब्जेक्ट है और काफ़ी टाइम से मैं कुछ अच्छा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो शुरुआत करते हैं कि तुझे ऊपर रखने की कोशिश में खुद बहुत नीचे गिरा हूँ मैं। तुझे ऊपर रखने की कोशिश में खुद बहुत नीचे गिरा हूँ मैं, और तुम मांगती हो सबूत मोहब्बत का, और तुम मांगती हो सबूत मोहब्बत का, यहाँ कतरा कतरा बिका हूँ मैं। अच्छा, जब आपकी ज़िंदगी से कोई जा रहा होता ना, तब आप कुछ अच्छा लिखने की कोशिश करते हो और उसको भूलने के लिए आप, क्या बोलूँ मैं, नए नए पैतरे आजमाते हो, यही कह सकता हूँ। तो उस टाइम जो मैं लिख रहा था, मैं वो सब आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो मैंने लिखा था कि अगर तुझे जाना है तो फुर्सत से जा, बस ये रोज़ रोज़ के पैगाम मत भेजा कर। अगर तुझे जाना है तो फुर्सत से जा, बस ये रोज़ रोज़ के पैगाम मत भेजा कर। माना तकलीफ़ें हज़ार हैं ज़िंदगी में, पर यूँ शिकायतें सरेआम मत भेजा कर। और कुछ तो कदर कर मेरे प्यार की थोड़ी सी, और कुछ तो कदर कर मेरे प्यार की थोड़ी सी। यूँ बेवफाई के ख़त औरों के हाथ मत भेजा कर। अच्छा, इसमें ना सही और गलत का बड़ा फैसला होता है कि अपन कई बार अपने को बोलता है ना सामने वाला कि मैं ज़्यादा सही हूँ, अपन उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि यार नहीं, मैं ज़्यादा सही हूँ। तो उस पर मैंने इसको आगे कंटिन्यू करा था कि माना तुम सही और गलत हैं हम, माना तुम सही और गलत हैं हम, पर हर बार बहाने हज़ार मत भेजा कर। उम्मीद के लायक तो कभी थे ही नहीं तुम, उम्मीद के लायक तो कभी थे ही नहीं तुम। अब ये खुशियों के इफ्तियार मत भेजा कर। और जब मैं खुद ही भूल गया अपनी मोहब्बत को, जब मैं खुद ही भूल गया अपनी मोहब्बत को, फिर तू औरों के इश्क का गुलाब मत भेजा कर। तालियों से लग रहा है मैं ठीक ठाक सुना रहा हूँ। अच्छा, आगे कंटिन्यू करते हैं कि चंद खुशियों की मोहताज है ये ज़िंदगी, तू हर बार किस्से कहानियाँ मत भेजा कर। प्यार में क्या होता है ना, बातें बहुत होती हैं, धीरे धीरे किस्से बनने लग जाते हैं, फिर कहानियाँ बनने लग जाती हैं। तो उस पर लिखा था मैंने कि चंद खुशियों की मोहताज है ये ज़िंदगी, तू हर बार किस्से कहानियाँ मत भेजा कर। और सर्द रातों सा गुजरता है मेरा अब हर दिन, तू ठंडी हवा के झरोंके तो मत भेजा कर। और चंद लम्हा प्यार की बातें कभी हुई नहीं तुमसे, चंद लम्हा प्यार की बातें कभी हुई नहीं तुमसे, अब झूठे वादों का इंतज़ार तो मत भेजा कर। अगर तुझे जाना है तो फुर्सत से जा, बस ये रोज़ रोज़ के पैगाम मत भेजा कर। प्यार में ना एक सबसे बड़ी मुझे लगता है तकलीफ़ वाली बात है वो कि सामने वाले पे ना भरोसा करना पड़ता है, और आज के टाइम में उसकी जगह थोड़ी ना, मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि आप कितना ही भरोसा कर लो, कोई ना कोई तो तोड़ ही देगा। तो उस पर लिखा था मैंने कि गलती हमारी थी जो भरोसा कर बैठे, गलती हमारी ही थी जो भरोसा कर बैठे। अब जाने अनजाने में भी एक ख्वाब मत भेजा कर। और बातों से बातें निकाली और बातें ही बना दी, बातों से बातें निकाली और बातें ही बना दी। अब बनावटी बातों की असलियत तो मत भेजा कर। और मुकम्मल हुआ ही नहीं तुमसे जो ये इश्क, और मुकम्मल हुआ ही नहीं तुमसे जो ये इश्क, फिर यूँ छोड़ जाने के फरमान तो मत भेजा कर। अगर तुझे जाना है तो फुर्सत से जा, बस ये रोज़ रोज़ के पैगाम मत भेजा कर। अच्छा, मेरा क्या था ना कि जब मैं जिस रिश्ते में था ना, तो हर आदमी का ना अपना एक स्टाइल होता है, एक तरीका होता है किसी को होल्ड करने का। लाइक कोई हाथ ऐसे एक उंगली से पकड़ता है, कोई प्रॉपर पकड़ता है, कोई यहाँ से पकड़ता है, कोई पीछे से पकड़ता है। तो लाइक हर आदमी को अपने पार्टनर को होल्ड करने का एक तरीका होता है। मेरा भी एक ना बड़ा यूनिक सा तरीका था। तो मैंने उस पर लिखा था कि गलियों में जो घूमे यूँ तेरा हाथ पकड़ कर, गलियों में जो घूमे यूँ तेरा हाथ पकड़ कर, फिर इशारों में मिलने के जज्बात तो मत भेजा कर। और अकेला हूँ आज इस बात का दुख नहीं है, अकेला हूँ आज इस बात का दुख नहीं है, किसी और के साथ था ये इल्ज़ाम तो मत भेजा कर। और क्या कसूर था मेरा, क्या कसूर था मेरा जो इतना तोड़ दिया, अब फिर से जोड़ने का ये सवाल तो मत भेजा कर।
अच्छा, कई बार क्या होता है जब रिश्ता ख़त्म हो जाता है ना तो हम अपने आप को कोसते हैं कि यार लाइक ये मेरी किस्मत में नहीं था, या किस्मत में था लकीरों में नहीं था, या मेरी हाथों की लकीरों में नहीं था, जो भी था। तो उस पर लिखा था मैंने, इसको आगे कंटिन्यू करते हुए, कि हाथ की लकीरों पर कभी भरोसा था ही नहीं मुझे, हाथ की लकीरों पर कभी भरोसा था ही नहीं मुझे, फिर तू किस्मत आजमाने की बातें तो मत भेजा कर, जब साथ निभाने की औकात कभी थी ही नहीं तो प्यार जताना नहीं आता, ये एसएमएस तो मत भेजा कर, और पूछा तुमने कभी कि क्या वजूद है तुम्हारा मेरे आगे। जब रिश्ता ख़त्म हो रहा था ना तो लोग आपके वजूद की बहुत बातें करते हैं। मेरे साथ ये कुछ ज़्यादा ही हुआ कि जब आप किसी को मिलते हो ना तो सामने वाला बोलता है तो मेरा सब कुछ है, ये है, वो है, मतलब बहुत बातें होती हैं। लेकिन जब आप अलग हो रहे होते हो ना तो सामने वाला आपसे ये सवाल कर ही देता है कि तू कौन है, तू क्या है। तो उसके लिए लिखा था मैंने कि पूछा तुमने कभी कि क्या वजूद है तुम्हारा मेरे आगे, फिर तुम जान हो मेरी, ये अल्फाज तो मत भेजा कर, अगर तुझे जाना है तो फुर्सत से जा, बस ये रोज़ रोज़ के पैगाम मत भेजा कर। अच्छा, इश्क में ना बेरुखी बहुत होती है, मतलब छोटी छोटी बातों पे तकरार होना शुरू हो जाता है और फिर मुझे ऐसा लगता है रिश्ता उन्हीं चीज़ों से ख़त्म होता है। तो उस पर लिखा था मैंने कि पुराना हो गया जो ये इश्क, पुराना हो गया जो ये इश्क, फिर तुम नया कैसे कर लोगी, पुराना हो गया जो ये इश्क, फिर तुम नया कैसे कर लोगी, और ज़रा सी बात पे इतनी बेरुखी, ज़रा सी बात पे इतनी बेरुखी, फिर तुम मोहब्बत कैसे कर लोगी। अच्छा, जब रिवेंज का टाइम आया ना तो मैंने कुछ खतरनाक लिखा था, वो सुनाता हूँ। हो सकता है आप लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन क्या होता है, मुझे लगता है जब आशिक बगावत करता है ना तो कुछ ऐसी चीज़ें लिखता है। उससे प्यार निभाने की उम्मीद हम कैसे करते, उससे प्यार निभाने की उम्मीद हम कैसे करते जो मोहब्बत के नाम पर धोखा करती रह गई, उससे प्यार निभाने की उम्मीद हम कैसे करते जो मोहब्बत के नाम पर धोखा करती रह गई, और इंतज़ार किया जिसका हमने सच्चे दिल से, वो हर रोज़ बिस्तर और बहाने बदलती रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि जब आशिक थोड़ा बगावत पे उतरता है ना तो इस तरीके की चीज़ें लिखता है। हाँ, तुम्हारे बाद हमारा ही नंबर था आगे तुम थे, पीछे हम थे। अच्छा, जो किस्सा हमने छोड़ दिया उसका लास्ट पैरा सुनाता हूँ मैं। कोई ना उठा लो, इम्पोर्टेंट है, कोई ना उठा लो, कोई बात नहीं, इसकी भी तो बहुत ज़रूरत है, इसी से तो शुरुआत होती है इश्क की। अच्छा, मैं एक आखिरी पैरा सुनाता हूँ जो हमने स्टार्ट किया था उसका, कि रिश्तों में ना लोग झूठ बोलना बहुत लग जाते हैं एक टाइम के बाद ना, कि मैं यहाँ था, वहाँ था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि जिसको आपको वक्त देना है ना वो आपको वक्त दे ही देगा। वो एक है ना कि बिज़ी कोई नहीं होता, सब लोग कहीं ना कहीं मुँह मार रहे होते हैं, वो दूसरी जगह, वो वाली बात है। तो मैंने लिखा था कि झूठ के सिवा कभी कुछ बोला नहीं तुमने, झूठ के सिवा कभी कुछ बोला नहीं तुमने, अब सच बोलने की हिमाकत तो मत भेजा कर। जब आदमी झूठ बोलता है ना तभी सबसे ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, और वो अपनी बात को प्रूव करने की कोशिश करता है कि वो सच बोल रहा है। तो लिखा था कि झूठ के सिवा कभी कुछ बोला नहीं तुमने, अब सच बोलने की हिमाकत तो मत भेजा कर, जब जहाँ मैंने रोका वहाँ कभी रुकी नहीं तुम, फिर यहाँ थी वहाँ थी कि सफाइयाँ तो मत भेजा कर, और पता मुझे भी है कि खुश बहुत हो तुम हमें छोड़कर, पता मुझे भी है कि खुश बहुत हो तुम हमें छोड़कर, फिर हर बार झूठे प्यार का इकरार तो मत भेजा कर, अगर तुझे जाना है तो फुर्सत से जा, बस ये रोज़ रोज़ के पैगाम मत भेजा कर। जब मोहब्बत दोनों तरफ से हो ना तब मज़ा ज़्यादा आता है, और आपको एक टाइम के बाद पता चलता है कि मोहब्बत तो एक साइड से ही थी, तो अपने वाले जो हाथ हैं ना वो खाली रह जाते हैं। मतलब वो बाद में रियलाइजेशन होता है कि हाँ यार, मतलब। तो उस पर लिखा था मैंने कि मोहब्बत में तेरे हम दीवाने हो गए, मोहब्बत में तेरे हम दीवाने हो गए, बेपरवाह इश्क इबादत में परवाने हो गए, क्या गज़ब सितम ढाया तुमने अपनी मासूमियत का, क्या गज़ब सितम ढाया तुमने अपनी मासूमियत का, एक तरफा मोहब्बत और हाथ हमारे खाली रह गए। मैंने जो बात बीच में छोड़ी थी ना कि आशिक रिवेंज में कुछ लिखने लग जाता है, या रिवेंज के टाइम वो कुछ ऐसी बातें लिखता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम क्लियर करना चाह रहे होते हैं। कई बार एक बार मैंने लाइनें लिखी थी कि मेरे गाना था उसमें मैंने लिखा था कि सामने वाली ने मुझसे पूछा कि ये नहीं पूछोगे कि मैं क्यों छोड़ के चली गई थी, तो मैंने इसका जवाब दिया कि कभी कभी ज़रूरी नहीं होता कि क्यों छोड़ के चली गई थी। तो मतलब उससे पूछना ज़रूरी नहीं होता, वो इतना मुझे लगता है कि वेरिएबल नहीं होता कि आप उससे पूछो कि वो क्यों चली गई थी। तो मैंने लिखा था कि कुछ बातें अधूरी है हमारी तुमसे,
मतलब जो मैं चाहता था कि मैं बैठ के बात करूं, लेकिन मैंने उस बारे में नहीं करी। तो लिखा था कि कुछ बातें अधूरी है हमारी तुमसे, अधूरी ही रहने दो। कुछ बातें अधूरी है हमारी तुमसे, अधूरी ही रहने दो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि समंदर में आने वाला हर तूफ़ान तबाही मचाना चाहता हो। जब आप रिश्ते में होते हो ना और एक बहुत लंबा वक्त गुजर जाता है, तो सामने वाला आपको ना अपनी प्रॉपर्टी समझने शुरू कर देता है। और मुझे लगता है वो तो ईजी टू गो लेने लग जाता है कि हाँ ठीक है, ये एवं ही है, चल रहा है, बढ़िया है, मज़ा आ रहा है, टाइम पास हो रहा है, जो भी। तो वही बात ना, आपने किसी को रहने के लिए लाइक रहने से याद आया, बॉम्बे में ना यार रेंट बहुत बढ़ रखा है, तो कोई सस्ता घर मिले तो मुझे बताना। हाँ मतलब कहीं पे भी तो आपने किसी को अपने घर में जगह दी और उस मकान को उसने फिर एक टाइम के बाद अपना समझ लिया, मतलब वो आप पे अधिकार जमाने लग गया। तो उस पर लिखा था मैंने कि तुम मायने तो बहुत रखते हो हमारे लिए, पर ख़ुद को कभी हकदार मत समझना। तुम मायने तो बहुत रखते हो हमारे लिए, पर ख़ुद को कभी हकदार मत समझना। बेशक रहो इस दिल में उम्र भर, बेशक रहो इस दिल में उम्र भर, पर इसको कभी अपना मकान मत समझना। अच्छा, कुछ अच्छा सुनाता हूँ मैं, रिवेंज वाली बातें बहुत हो गई। मर्द की ना एक अपनी पहचान है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि ऊपर वाले की बनाई ना बड़ी नायाब चीज़ है मर्द। और कोई इंसान आपके साथ मर्द की तरह खड़ा हो जाए ना, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ होती है। आपके पीछे खड़ा हो जाए, आपके पीछे एक वॉल बन के खड़ा हो जाए। तो उसके लिए लिखा था मैंने कि कभी सर्द सी कभी मर्द सी, यादें तेरी बेदर्द सी। कभी सर्द सी कभी मर्द सी, यादें तेरी बेदर्द सी, आती है जब भी बिल्कुल तेरी तरह खुदगर्द सी। कभी सर्द सी कभी मर्द सी, यादें तेरी बेदर्द सी, आती है जब भी बिल्कुल तेरी तरह खुदगर्द सी। बनावटी बातें बातों में घोलती मिठास, थोड़ी हमदर्द सी। हाँ चलना चाहूँ मैं इसके साथ मिटाकर हस्ती अपनी। हाँ चलना चाहूँ मैं इसके साथ मिटाकर हस्ती अपनी, गर तू साथ खड़ी हो मेरे मर्द सी।